नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैंने पार्ट 1 में एसपीडी करंट अफेयर्स बिहार का पेज नंबर 1 से 15 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 16 पेज नंबर स्टार्ट करेंगे, जिसमें है हमारा बिहार जनगणना 2011। तो हमारा फर्स्ट है कुल जनसंख्या। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या है 5,42,78,157, 52.14% है, जबकि महिलाओं की संख्या 4,98,21,295, 47.86% है। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 58,38,465 है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा 6,36,342 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे पहला आता है पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में इसकी जनसंख्या 58,38,465 है। पूर्वी चंपारण में 50,99,371, मुजफ्फरपुर 48,01,062 और मधुबनी 44,87,379। गया में 43,91,418। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले शेखपुरा 6,36,342, शिवहर 6,56,246, अरवल 7,843, लखीसराय 10,09,12, जहानाबाद 11,25,313। ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या है 9,23,41,436, 88.71%। पुरुष जनसंख्या 4,80,73,850। महिला जनसंख्या 4,42,67,586। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण 46,78,028 है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है 5,27,340। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण 46,98,028, मुजफ्फरपुर 43,27,625, मधुबनी 43,25,884, समस्तीपुर 41,13,769, गया 38,09,817। शेखपुरा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या शेखपुरा 5,27,340, शिवहर 6,28,130, अरवल 6,48,994, लखीसराय 8,57,901, मुंगेर 9,87,645। शहरी जनसंख्या, कुल जनसंख्या जो है 1,17,58,016 यानी कि 11.29% है शहरी जनसंख्या। पुरुष जनसंख्या 62,04,307, जबकि महिला जनसंख्या 55,53,709। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है 25,14,590 है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है शिवहर है 28,116। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पटना का है 25,14,590, भागलपुर का जो है 6,02,532, गया जो है 5,81,601, बेगूसराय 5,69,823। न्यूनतम शहरी जनसंख्या है शिवहर 28,116, अरवल 51,849, कैमूर 65,571, खगड़िया 87,159। 10 की वृद्धि। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की शहरी जनसंख्या
10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% यानी 42% रही है। यह राष्ट्रीय औसत 17.7% से करीब 7.7% अधिक है। ध्यातव्य है कि बिहार की यह 10 की जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक -0.97% हो गई थी। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है 31.12%, जबकि न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है 19.02%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जिला और वृद्धि दर मधेपुरा जिला में 31.12%, किशनगंज में 30.40%, अररिया में 30.25%, खगड़िया में 30.19%, पूर्वी चंपारण 29.43%, गोपालगंज में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर गोपालगंज 19.02%, अरवल 19.23%, दरभंगा 19.47%, रोहतास 20.11%, मुंगेर 20.21%। जनसंख्या घनत्व बिहार का घनत्व जो है जनगणना 2011 1106 है। यह जो है बहुराष्ट्रीय जनघनत्व 382 से 724 अंक अधिक है। यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है। इस संदर्भ में शिवहर शीर्ष पर 1880 स्तर पर है, जबकि कैमूर न्यूनतम 488 स्तर पर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले शिवहर जो 1880 जनसंख्या है, पटना का 1823 है, दरभंगा का 1728 है, वैशाली का 1717 है, बेगूसराय का 1549। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कैमूर 488, जमुई 568, बांका का हो जाएगा 674, पश्चिम चंपारण का 753, रोहतास का 763। अब हम लोग लिंगानुपात को देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 9 से 18 है। यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज 1021 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है 876। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले गोपालगंज 1021 है, सिवान का 988, सारण का 954, किशनगंज 950। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले मुंगेर 876, भागलपुर 880, खगड़िया 886, शिवहर 893। साक्षरता दर बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास 82.88% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया 56.06% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास 62.97% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा 41.68% है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कैमूर, पटना और मुंगेर है। और न्यूनतम शहरी साक्षरता दर शिवहर, शेखपुरा और मधुबनी है। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास 73.37%, पटना 70.68%, भोजपुर 70.47%, मुंगेर 70.46%, औरंगाबाद 70.32%। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08%, सीतामढ़ी 50.05%, कटिहार 52.24%, मधेपुरा 52.25%, सहरसा 53.20%। शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या 1,91,33,964 है। इसमें बालकों की संख्या 98,87,239 है, जबकि बालिकाओं की संख्या 92,46,725 है। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण 10,18,297 है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा 1,21,647 है।
शिशु लिंगानुपात बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 है। लिंगानुपात से 16 अधिक है। यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से कितना शिशु लिंगानुपात से 16 अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला जो है किशनगंज है 971, जबकि न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला वैशाली है 904। अनुसूचित जाति जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1,65,67,325 है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है। इसमें जो है 86,06,253 पुरुष, जबकि 79,61,072 महिलाएं हैं। सर्वाधिक जनसंख्या गया का है 13,34,351। न्यूनतम जनसंख्या जो है शिवहर का है 96,655। सर्वाधिक जनसंख्या जो है गया का है 30.39%। उसके बाद नवादा, उसके बाद औरंगाबाद आता है। न्यूनतम जनसंख्या जो है किशनगंज का 6.69% है। कटिहार, उसके बाद भागलपुर आता है। अनुसूचित जनजाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 13,36,573 है। यह जो राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 13% है। इसमें जो है 6,82,516 पुरुष है, जबकि 6,54,057 महिलाएं शामिल हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिमी चंपारण का है 2,50,046 है। न्यूनतम जनसंख्या शिवहर का 318 है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है पश्चिमी चंपारण का 6.35% है। कटिहार, उसके बाद जमुई। न्यूनतम जनसंख्या खगड़िया का 0.04%, उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद औरंगाबाद आता है। धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। कितना है तो 8,60,78,686 है। यह जो राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जनसंख्या इस प्रकार है। धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े। हिंदुओं की जो जनसंख्या है 8,60,78,686 यानी कि 82.69%। मुस्लिम की जो है 1,75,57,809 है, इनकी 16.87%। ईसाइयों की जो जनसंख्या है 1,29,247 0.12%। और बौद्धों की जो संख्या है 25,453 0.02%। और सिखों की जनसंख्या 23,779 0.02%। जैनों की जो संख्या 18,914 0.02%। और अन्य की जो जनसंख्या 13,437 0.01%। जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है वो है 2,52,127 एंड 0.04%। बिहार में जो है सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60% आबादी निवास करती है। वहीं 2001 की जनगणना में यह दर 8.07% थी। बिहार की जीवन प्रत्याशा औसत आयु 68.9% है। अब हम लोग बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड को देखेंगे। मगध का जो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है। इसमें जिला है गया। गया में मगध प्रमंडल में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल आता है। इसका मुख्यालय जो है गया का मुख्यालय गया, औरंगाबाद का मुख्यालय औरंगाबाद, नवादा का मुख्यालय नवादा, जहानाबाद का मुख्यालय जहानाबाद, अरवल का अरवल।
और इसमें अनुमंडल जो है, गया में कौन कौन से अनुमंडल आते हैं, तो इसमें आता है गया सदर, टिकारी, सिरघाटी और नीमचक बथानी। इसमें प्रखंड जो है 24 हैं। गया में जो है 24 प्रखंड है। औरंगाबाद का मुख्यालय औरंगाबाद है और इसमें अनुमंडल औरंगाबाद और दाऊदनगर आता है। इसमें प्रखंड 11 हैं। और नवादा जिले का मुख्यालय नवादा है। इसमें अनुमंडल नवादा और रुजौली आता है। इसमें जो है 14 प्रखंड हैं। जहानाबाद का मुख्यालय जहानाबाद है। इसमें जो है इसमें अनुमंडल सिर्फ जहानाबाद आता है और इसमें प्रखंड जो है 7 हैं। जिला अरवल में इनका मुख्यालय अरवल है और इसमें अनुमंडल अरवल आता है और इसमें जो प्रखंडों की संख्या 5 है। पटना प्रमंडल में इसका मुख्यालय पटना है और इसका जिला जो पटना में कौन कौन से जिला आते हैं, तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। पटना का मुख्यालय पटना है और पटना में अनुमंडल पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, पाठ, मसौढ़ी और पालीगंज आता है। इसमें जो प्रखंडों की संख्या 23 है। और नालंदा का जो मुख्यालय है बिहार शरीफ है और इसमें बिहार शरीफ अनुमंडल इसका बिहार शरीफ, हिलसा और राजगीर है। प्रखंड इसमें जो नालंदा जिला के कितने प्रखंड हैं, तो 20। बक्सर का जो मुख्यालय बक्सर है। इसमें जो प्रखंड अनुमंडल कौन कौन से आएंगे, बक्सर और डुमराव। और इसमें जो है प्रखंडों की संख्या 11 है। रोहतास का जो मुख्यालय जो है सासाराम है और इसमें सासाराम अनुमंडल, विक्रमगंज अनुमंडल और डेहरी अनुमंडल आते हैं। इसमें प्रखंडों की संख्या जो है 19 है सासाराम में। कैमूर का मुख्यालय भभुआ है और इस जिला के अंदर कैमूर जिला के अंदर भभुआ और मोहनिया अनुमंडल है और इसमें 11 प्रखंड है। मुंगेर का जो मुख्यालय है मुंगेर है और मुंगेर जिला का मुख्यालय भी मुंगेर ही है और इसमें जो है मुंगेर सदर, खड़गपुर और तारापुर अनुमंडल आते हैं और 9 गो प्रखंड हैं। बेगूसराय मुख्यालय बेगूसराय, इसमें अनुमंडल बेगूसराय, तेघड़ा, बलिया, मझौल और बखरी आते हैं। इसमें 18 प्रखंड हैं। लखीसराय का मुख्यालय लखीसराय, इसमें अनुमंडल लखीसराय, प्रखंड इसमें 6 आते हैं। जमुई का मुख्यालय जमुई और अनुमंडल जमुई, प्रखंडों की संख्या 10। खगड़िया मुख्यालय खगड़िया, अनुमंडल खगड़िया और गोगरी, प्रखंडों की संख्या 7। भागलपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय भागलपुर और इसमें जिला आएंगे भागलपुर और बांका। मुख्यालय भागलपुर का भागलपुर और अनुमंडल भागलपुर में भागलपुर सदर, कहलगांव और नौगछिया आएंगे। इसमें प्रखंड जो है 16 हैं। और बांका जिला का मुख्यालय बांका और इसमें अनुमंडल बांका, प्रखंडों की संख्या 11। सारण प्रमंडल का जो मुख्यालय है छपरा और जिला इसमें आएंगे सारण, सिवान और गोपालगंज। मुख्यालय जो होगा सारण का छपरा और इसमें अनुमंडल छपरा, मढ़ौरा और सोनपुर आएंगे। इसमें प्रखंडों की संख्या जो है 20 है। और सिवान का मुख्यालय सिवान, इसमें सिवान और महाराजगंज आता है अनुमंडल। इसमें जो है प्रखंडों की संख्या 19 है। गोपालगंज का जिला का जो मुख्यालय है गोपालगंज, इसमें अनुमंडल आएंगे गोपालगंज और हथुआ और इसमें प्रखंड कितने हैं, 14। पूर्णिया प्रमंडल का जो मुख्यालय है पूर्णिया है और इसमें पूर्णिया, अररिया और किशनगंज कटिहार जिला आएंगे। मुख्यालय जो है पूर्णिया का पूर्णिया, अररिया का अररिया और किशनगंज का किशनगंज और कटिहार का कटिहार मुख्यालय है।
पूर्णिया का जो अनुमंडल है पूर्णिया सदर, धमदाहा, बनमनखी और बैसी आएंगे। इसमें जो प्रखंड 14 हैं। और अररिया में जो है अनुमंडल अररिया और फारबिसगंज और प्रखंड 9। किशनगंज में अनुमंडल किशनगंज और प्रखंड 7। कटिहार में अनुमंडल कटिहार, बारसोई और मनिहारी आता है और इसमें प्रखंडों की संख्या 16 है। तिरहुत का मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आता है। तिरहुत में जो है तिरहुत का जो मुख्यालय है मुजफ्फरपुर का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी, शिवहर का शिवहर, वैशाली का हाजीपुर और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण का बेतिया मुख्यालय है। और पूर्णिया के अंतर्गत अनुमंडल मुजफ्फरपुर का जो अनुमंडल है मुजफ्फरपुर पूर्वी और मुजफ्फरपुर पश्चिमी। प्रखंडों की संख्या 16। सीतामढ़ी सदर और बेलसंड पुपरी अनुमंडल, प्रखंडों की संख्या 17। शिवहर का अनुमंडल शिवहर, प्रखंडों की संख्या 5। हाजीपुर वैशाली का जो अनुमंडल हाजीपुर, महुआ और महनार और प्रखंडों की संख्या 16। मोतिहारी पूर्वी चंपारण, इसमें अनुमंडल की संख्या मोतिहारी सदर, सिकहरना, रक्सौल, चकिया, पकड़ी दयाल और अरेराज, इसमें जो आ जाएगा 27 प्रखंड। और पश्चिमी चंपारण बेतिया, इसमें आ जाएगा अनुमंडलों की संख्या बेतिया, बगहा और नरकटियागंज, इस प्रखंडों की संख्या 18। अब हम लोग कोसी के देखेंगे। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है और इसमें कोसी प्रमंडल का जो जिला है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। सहरसा का जो मुख्यालय है सहरसा, सुपौल का सुपौल, मधेपुरा का मधेपुरा। और कोसी के अंतर्गत सहरसा के अंतर्गत सहरसा का जो अनुमंडल है सहरसा सदर, सिमरी, बख्तियारपुर और इसमें जो प्रखंडों की संख्या 10 है। सुपौल का जो अनुमंडल है इसमें सुपौल, बीरपुर, निर्मली और त्रिवेणीगंज है, इसमें प्रखंडों की संख्या 11 है। मधेपुरा में जो है इसका अनुमंडल है मधेपुरा और उदाकिशनगंज, इसमें प्रखंडों की संख्या कितनी है 13। दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा है, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा और इसमें जिला आएंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। इसका मुख्यालय दरभंगा का दरभंगा, मधुबनी का मधुबनी, समस्तीपुर का समस्तीपुर। दरभंगा के अंतर्गत दरभंगा सदर और बेनीपुर, बिरौल अनुमंडल आएंगे और इसमें जो प्रखंडों की संख्या 18। मधुबनी के अंतर्गत मधुबनी, जयनगर, झंझारपुर, फूलपरास और बेनीपट्टी अनुमंडल आएंगे, इसमें प्रखंडों की संख्या 21। समस्तीपुर के अंतर्गत समस्तीपुर, रोसड़ा, दलसिंह राय और पटोड़ी अनुमंडल आएंगे और प्रखंडों की संख्या जो है 20। प्रमंडल टोटल कितने हुए 534। अब हम लोग बिहार जातीय गणना 2023 देखेंगे। बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर बिहार सरकार ने डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जातीय सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए। इस गणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में प्रस्ताव पारित किया था। इस आंकड़े के अनुसार राज्य में परिवारों की जो कुल संख्या है 2,83,44,160 है और राज्यों की जो कुल जनसंख्या है
13,07,25,310। बिहार में जो है जाति आधारित गणना जो है 2 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण 7 जनवरी 2023 को पहला चरण शुरू हुआ। इसमें जो है राज्य के सभी घरों की संख्या गिना और दर्ज किया गया। प्रथम चरण में 21 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ। दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण शुरू हुआ था और दूसरे चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जाति, उपजाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। दूसरा चरण जो है 31 मई 2023 को समाप्त हो गया था। दूसरे चरण का काम तकरीबन 80% पूरा हो चुका था। तभी पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत गणना रोक दी गई थी, परंतु 1 अगस्त 2023 को पटना हाई कोर्ट ने गणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश सरकार ने बचे काम को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग 214 है और बिहार जनगणना 2023 में कुल जो है 6 धर्म शामिल थे। बिहार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कुल आबादी में सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म और सबसे कम आबादी जैन धर्म की लोगों की है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति यादव है और बिहार जाति आधारित जनगणना की आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट 2023 कोटिवार विवरण। पिछड़ा वर्ग जो है 3,54,63,936 यानी कि 27.1286%। अति पिछड़ा वर्ग जो है 4,70,80,514 36.0148%। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 यानी कि 19.651%। अनुसूचित जनजाति जो 21,99,361 1.6824%। सामान्य वर्ग 2,02,91,679 15.5224%। कुल जो है इसमें प्रतिशत जो है 100% 13,07,25,310 है। बिहार में जातीय आबादी प्रतिशत में यादव की 14.26% है, रविदास यानी कि मोची की 5.25% है, कुशवाहा यानी कोयरी की 4.21% है, ब्राह्मण की जो 3.67% है, राजपूत की 3.45%, मुसहर की 3.08%, भूमिहार की 2.86%, कुर्मी की 2.87%, तेली की 2.81%, मलाह की जो 2.60%, बनिया की 2.31%, कुम्हार की 1.40%, सुनार की 0.68% और कायस्थ की 0.60%। धार्मिक आधार पर बिहार में जनसंख्या जो है हिंदू आबादी की 10,71,92,958 यानी कि 81.99%। मुस्लिम आबादी जो है 2,31,49,925 17.70%। ईसाई आबादी जो है 75,238 0.05% और सिख आबादी जो है 14,753 0.011%। बौद्ध आबादी जो है 1,11,201 0.0851%। जैन आबादी 12,523 0.0096%। अन्य धर्म जो है 1,66,566 0.1274%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार के जो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में 2 फरवरी 2026 को बिहार का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया।
विकास दर के संदर्भ में बिहार देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला राज्यों में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। वर्ष 2023-24 का अंतिम अनुमान में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 14.9% रही है, जबकि भारत की जो वृद्धि दर 12.0% थी। वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार राज्य की आर्थिक वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर 13.1% एवं स्थिर मूल्य पर 8.6% दर्ज की गई है। पटना सबसे समृद्ध और शिवहर सबसे गरीब जिला बना हुआ है। 2024-25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वर्तमान मूल्य पर 9,91,997 करोड़ रुपया है। इसमें वृद्धि 13.1% है। स्थिर मूल्य पर 5,31,372 करोड़, वृद्धि जो है 8.6% है। 2024-25 में जो है बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद NSDP वर्तमान मूल्य पर 8,99,020 करोड़ रुपया है। स्थिर मूल्य जो है 4,71,322 करोड़। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय जो है 2024-25 है। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 76,490 रुपया, वृद्धि जो है 11.5%। प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर मूल्य पर 40,973 रुपया, वृद्धि जो है 7.1% है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है शिवहर है, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार के तीसरे सबसे संपन्न अमीर जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। दूसरी ओर तीन सबसे जिले जो हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी हैं। 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा जो है प्राथमिक क्षेत्र 18.3%, विकास दर 9.6%, द्वितीय क्षेत्र में 26.8%, इसका विकास दर है 15.5%, तृतीय क्षेत्र 54.8%, विकास दर जो है 13.5% है। बिहार के जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है, और रोजगार के मामले में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 54% रहा। 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र सर्वाधिक का हिस्सा जो है 9.1%, पशुधन का हिस्सा 5.8%, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का हिस्सा 1.4%, मत्स्यिकी एवं जल कृषि का हिस्सा 1.8% और खनन एवं उत्खनन का हिस्सा 0.3% रहा। 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में निर्माण का हिस्सा 15.1%, विनिर्माण का हिस्सा 9.0%, विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं का हिस्सा 2.7% रहा। 2024-25 में तृतीय क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं का हिस्सा 12.2% एवं होटल एवं जलपान गृह का हिस्सा 1.1% एवं परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाओं का हिस्सा 10.2% रहा। राजकीय वित्त व्यवस्था 2024-25। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,223 करोड़ रुपया, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 32,718 करोड़ रुपया अनुमानित है। राजस्व घाटा वित्तीय वर्ष 24-25 में 357 करोड़ रुपया, और वित्तीय वर्ष 2024-26 में 8,831 करोड़ रुपया अनुमानित है। प्राथमिक घाटा जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21,544 करोड़, 2025-26 में 9,704 करोड़। कुल व्यय 2.82 लाख करोड़, जीएसडीपी का 28.4%, राजस्व व्यय का 2.19 लाख करोड़, एनजीएसडीपी का 22.1%, पूंजीगत व्यय का 62,924 करोड़, जीएसडीपी का 6.3%, कुल राजस्व प्राप्ति 2.18 लाख करोड़, जीएसडीपी का 22%, सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कर से 84%, कुल पूंजीगत प्राप्ति 66,165 करोड़, जीएसडीपी का 6.7%, कुल उधार जो है 66,049 करोड़, जीएसडीपी का 6.7%,
बकाया ऋण जो है 3.74 लाख करोड़, जीएसडीपी का 37.7%। बिहार सरकार का वित्तीय मैट्रिक्स 2024-25, राजस्व घाटा 2024-25 जीएसडीपी का 0.0%, राजकोषीय घाटा 24-25 जीएसडीपी का 4.2%, प्राथमिक घाटा 24-25 जीएसडीपी का 2.2%। बिहार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र 2024-25। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसवीए में योगदान कृषि वानिकी और मत्स्य पालन में 23.1%, फसल उत्पादन में 11.5%, पशुधन में 8.1%। कृषि एवं भूमिगत उपयोग शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.12 लाख हेक्टेयर, वृद्धि 1.8%। सकल बुआई क्षेत्र 82 लाख 0.7 लाख हेक्टेयर, वृद्धि 4.7%। वन भूमि 6.22 लाख हेक्टेयर, फसल सघनता 1.52। बिहार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र 2024-25। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसवी में योगदान जो है कृषि वानिकी और मत्स्य पालन का 23.1%, फसल उत्पादन का 11.5%, पशुधन का 8.1%। कृषि एवं भूमि उपयोग का शुद्ध बुआई क्षेत्र 54.12 लाख हेक्टेयर, वृद्धि 1.8%। सकल बुआई क्षेत्र 82.0 लाख हेक्टेयर, वृद्धि 4.7%। वन भूमि 6.22 लाख हेक्टेयर, फसल सघनता 1.52। उर्वरक खपत 193.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उपलब्ध भूमि पर खेती क्षेत्रफल के 60% भाग पर। कृषि में जो है बिजली की खपत 991.65 करोड़ यूनिट। फसल उत्पादन, उत्पादकता और वृद्धि। कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है 247.83 लाख टन है। उत्पादकता कुल अनाज जो है उत्पादन 243.91 लाख टन। उत्पादकता 3662। फसल चावल या धान उत्पादन 99.34 लाख टन और उत्पादकता 2970, वृद्धि 4.3%। गेहूँ में जो उत्पादन 78.27 लाख टन और उत्पादकता 3344, वृद्धि 7.1%। मक्का 66.03 लाख टन, उत्पादकता 5913, सर्वाधिक, वृद्धि 12.6%। खाद्यान्न का जो हिस्सा है वर्ष 2024-25 में कुल अनाज उत्पादन में चावल 40.7%, गेहूँ 32.1% और मक्का 27.1% का प्रमुख योगदान है। इन तीनों का जो कुल अनाज उत्पादन में योगदान 99.9% है। खेती का दायरा राज्य के 95.2%, भू क्षेत्र पर खाद्यान्न 89.2%, भू क्षेत्र पर अनाज और 6.0% भू क्षेत्र पर दलहन फसलों की खेती की गई। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला फसल मक्का है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय, मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता अररिया, सर्वाधिक चावल उत्पादन रोहतास, औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर। सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का रोहतास, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक उत्पादन मक्का का पूर्णिया, अररिया, कटिहार। सर्वाधिक उत्पादन दलहन का पटना, औरंगाबाद और नालंदा। नकदी फसलें बागवानी एवं पशुपालन। कुल ईख 121.50 लाख टन, कुल तिलहन 1.2 लाख टन, कुल दूध 134 लाख टन, वृद्धि 4.2%। कुल मछली उत्पादन 9.6 लाख मीट्रिक टन, वृद्धि 9.9%। कुल अंडा उत्पादन 378.4 करोड़, वृद्धि 10.0%। मांस उत्पादन कुल मांस 4.2 लाख मीट्रिक टन, कुल लीची उत्पादन 348.3 हजार मीट्रिक टन और कुल मखाना उत्पादन 58.8 हजार मीट्रिक टन। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है, देश का जो 71% हिस्सा।
मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है, देश का 85% हिस्सा। और मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र लगभग 20 से 22% है। उद्यम क्षेत्र विकास दर 2024-25 में 8.6% त्वरित वृद्धि का अनुमान है। श्रमिक उत्पादकता 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत का 93.5%। 2023-24 में बिहार में कुल चालू कारखानों की संख्या 2692 थी। चीनी उद्योग 2024-25 में रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी को खोला गया। 2024-25 में चीनी उत्पादन बढ़ करके 60.88 लाख क्विंटल हो गया है। वर्ष 2024-25 में औसत दैनिक दूध संग्रह 2252.28 हजार किलोग्राम रहा। वर्ष उद्योग राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति वस्त्र और चमड़ा नीति 2022 को बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 में व्यापक ढांचे के तहत लागू किया। पर्यटन विकास तख्त श्री हरमंदिर जी कंगन घाट में बहुस्तरीय पार्किंग। सहरसा जिले में मत्स्यगंधा झील, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में लवकुश इको टूरिज्म पार्क, मधेपुरा जिले में सिंहेश्वर धाम का विकास। वर्ष 2024 में 660.8 लाख पर्यटक बिहार आए, जिसमें देशी पर्यटकों की संख्या 653.44 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 7.37 लाख रही। पर्यटन बजट 2024-25 हेतु 1097.25 करोड़ रुपया, वृद्धि जो है 30.3%। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 1239 स्टार्टअप प्रमाणित किए गए। श्रम नियोजन एवं कौशल पुरुष श्रमिक बिहार में 61.2% पुरुष श्रमिक स्वरोजगार में है। पुरुष श्रम बल भागीदारी दर LFPR ग्रामीण क्षेत्रों में 76.8% तथा शहरी क्षेत्रों में 67.8% रही। बिहार की जो महिला LFPR पूरे भारत के औसत से 11.2% कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.3% और महिलाओं की बेरोजगारी दर 0.9% दर्ज की गई। शहरी क्षेत्रों में 6.9% पुरुष और 9.1% महिला श्रमिक बेरोजगार है। ग्रामीण महिलाओं की जो श्रम शक्तियाँ भागीदारी दर में शुरुआत हुआ है, जो कि 2022-23 के 24.8% से बढ़कर 33.5% हो गई है। 2023-24 के अनुसार पुरुषों में 42.9% प्राथमिक क्षेत्र में और 29.6% द्वितीयक क्षेत्र में और 27.4% तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है। 2023-24 के अनुसार महिलाओं में 81.2%, प्राथमिक क्षेत्र में 7.5%, द्वितीयक क्षेत्र में और 11.4% तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है। हम लोग बिहार की भौतिक अधिसंरचना देखेंगे। देश के जो है कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा 5.5% है। बिहार में रेल नेटवर्क का देश में 5.4% है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 EWF पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। यह बिहार के 8 प्रमुख जिलों गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज को जोड़ते हुए 483 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य है। बिहार व्यावसायिक वाहनों के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। हवाई परिवहन क्षेत्र में बिहार ने 20% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की है। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2024-25 में 324 यूनिट है। गत 12 वर्षों में इसमें 240 यूनिट की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2025 में राज्य ने कुल 8752 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। राज्य में विभिन्न स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता 11,764 मेगावाट है, जिसमें कि ताप विद्युत की प्रधानता मुख्य स्रोत है, जिसकी क्षमता जो है 77 से 43 मेगावाट है। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा हरित स्रोत दूसरा सबसे बड़ा योगदाता है, जिसकी
स्थापित कुल क्षमता 1922 मेगावाट है। वहीं जल विद्युत की स्थापित क्षमता जो है 1356 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा की 699 मेगावाट है। उपभोग का पैटर्न: घरेलू क्षेत्र 47.78%, कृषि क्षेत्र 16.79% तथा औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र 35.43%। ग्रामीण विकास: लगभग 90% ग्रामीण आबादी गांव में रहती है। 2025-26 के लिए ग्रामीण विकास विभाग को आवंटन 30,150 करोड़। जीविका ने 1.40 करोड़ परिवारों को 11.03 लाख स्वयं सहायता समूहों में गोलबंद किया है। जल जीवन मिशन के तहत अगस्त 2025 तक बिहार के 1.57 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 96% से अधिक गांव में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई बढ़कर के 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। नगर विकास: बिहार में जो है 2021-22 के दौरान कुल जनसंख्या वृद्धि दर घट करके 14.4% हो गई है। अनुमान है कि बिहार में कुल प्रजनन दर TFR 2039 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंच जाएगी। पहल: मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, वर्षा जल संचयन और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट सिटी मिशन। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र: बिहार का 31 मार्च 2025 तक बिहार में बैंक शाखाओं की संख्या 8304 थी। बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात CD रेशियो मार्च 2025 तक बढ़कर 53.5% रहा, जो कि राष्ट्रीय औसत 80% से कम है। मार्च 2025 तक बिहार के बैंकों में कुल जमा राशि 5.69 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई है। वहीं कुल बकाया ऋण 3.0 लाख करोड़ है। बैंक ऋण में 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में मानव विकास: पिछले 19 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो है 15 गुना बढ़ गया है। मानव विकास के दो महत्वपूर्ण घटकों स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च क्रमशः 14.8 गुना और 13.2 गुना बढ़ा है। महिलाओं पर कुल व्यय में 3.45 लाख गुना वृद्धि हुई है। औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ करके 69.5% वर्ष हो गई है। 2019 से 23 में बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष, महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष रही है। बिहार की जो कुल प्रजनन दर है 2023 में प्रति महिला 2.8 हो गया है। कुल शहरी प्रजनन दर 2023 में 2.2 हो गया है। वहीं कुल ग्रामीण प्रजनन दर 2023 में 2.9 हो गया है। शिशु मृत्यु दर 2017 से 35 से घटकर 2023 में 23 रह गई है। बाल मृत्यु दर 2017 के 9 से घटकर 2023 में 6 रह गई है। मातृ मृत्यु दर घट करके 2023 में 104 पर आ गई है। बिहार में 2001-11 के दौरान साक्षरता दर बढ़कर 61.8% हो गई है। बाल विकास NFHS 5 2019-21 के अनुसार 5 वर्ष से बाल मृत्यु दर 2017 के 9 से घटकर 2023 में 6 रह गई है। मातृ मृत्यु दर घटकर 2023 में 104 पर आ गई है। बिहार में 2001 से 11 के दौरान साक्षरता दर बढ़कर 61.8% हो गई है। बाल विकास NFHS 5 2019-21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में नाटेपन 42.9%, दुबलेपन 22.9% और कम वजन 41% है। पहल: आंगनवाड़ी सेवाएं AS, पोषण पखवाड़ा, पोषण ट्रैकर, मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण इकाई की स्थापना, किशोर न्याय अधिनियम 2015 बाल विकास के लिए चलाया गया है। ठीक है।
कौन कौन सा आंगनबाड़ी सेवाएं पोषण पखवाड़ा, पोषण ट्रैकर, मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण इकाई की स्थापना, किशोर न्याय अधिनियम और 2015। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। अब हम लोग पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के बारे में देखेंगे। वन्य क्षेत्र ने 2011-12 और 2024-25 के बीच औसतन 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। 12 वर्षों में वन क्षेत्र में 689 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2011 में वन आच्छादन 6845 वर्ग किलोमीटर था, जो 2023 तक बढ़ करके 7532 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अति सघन वन 231 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 387 वर्ग किलोमीटर हो गए हैं। वर्ष 2011-15 के बीच राज्य में औसत वार्षिक वर्षापात 992.4 mm था, जबकि औसत वार्षिक तापमान 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड था। बिहार बजट 2026-27। 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानमंडल में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,579.76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। बिहार बजट 2026-27 का भीम विषय संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 3,16,895.02 करोड़ रुपए से 30,694.74 करोड़ रुपए अधिक है। पिछला बजट से इस बजट में 9.68% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय का बजट अनुमान 2,25,434.34 करोड़ रुपए एवं योजना स्कीम व्यय का बजट अनुमान 1,22,155.42 करोड़ रुपए है। वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है। सरकार को सर्वाधिक कमाई केंद्रीय टैक्स के हिस्से के रूप में होती है, वहीं सर्वाधिक खर्च सामाजिक कल्याण की योजनाओं में होता है। वित्त मंत्री के अनुसार यह बजट 5 मूल संकल्पों ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। बिहार सरकार ने यह बजट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, अवसंरचना तथा आम लोगों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। 7 निश्चय 3 2025-30 के तहत विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 14,800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय 3 के तहत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। शिक्षा क्षेत्र सामान्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को सबसे अधिक 68,216.95 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। यह जो है कुल बजट का 19.63% है और पिछले बजट से 7252.08 करोड़ रुपए अधिक है। इसका उपयोग स्कूली शिक्षा के विस्तार, शिक्षा सहयोग, शैक्षणिक अवसंरचना और सीखने की गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित रहेगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कल्याण बजट में 1.56 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं वाले स्वयं सहायता समूहों को पहले 10,000 रुपये मिल चुके हैं। आगे कारोबार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 7,724 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
31,71,000 जीविका दीदियाँ लखपति घोषित की गई हैं। बिहार का वित्तीय वर्ष 2026-27 एक दृष्टि में कुल प्राप्तियाँ 3,47,752.61 करोड़, राजस्व प्राप्तियाँ 2,85,277.12 करोड़, राज्य का अपना कर राजस्व 65,800 करोड़, राज्य के गैर कर राजस्व 94,900 2.99 करोड़, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,58,178.3 करोड़, केंद्रीय सरकार की सहायता अनुदान 51,895.81 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियाँ 62,475.49 करोड़, उधारियाँ 61,939.48 करोड़, ऋणों की वसूली 536.01 करोड़, कुल व्यय 3,47,589.76, राजस्व व्यय 2,84,133.92 यानी कि 81.74%, पूंजीगत व्यय 63,455.84 18.26%, राजस्व बचत 1,143.19 करोड़, राजस्व कोषीय घाटा 39,111.80 करोड़, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़, प्राथमिक घाटा 13,748.12 करोड़, कुल GSDP जो होगा कितना होगा तो 1,30,00,000 और 91,155 करोड़ रुपए। राजस्व बचत जो होगा 2026-27 का GSDP का 0.09% अनुमानित, राजकोषीय घाटा जो होगा 2026-27 GSDP का 2.99%। रोजगार एवं नौकरियां वर्ष 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पात्र महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। रोजगार उन्मुख कौशल विकसित करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कृषि एवं किसान PM किसान सम्मान निधि के तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र 73.737 लाख किसानों को अब 6,000 की जगह 9,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। चौथा, कृषि रोड मैप के जरिए एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं अस्पतालों के उन्नयन और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। PMCH पटना पहले चरण में 1100 बेड बढ़ाए जाएंगे। 10 नए जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। उद्योग में निवेश नई औद्योगिक नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और निजी क्षेत्र के भागीदारी को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए तक के निजी निवेश को आकर्षित करने के उपाय किए गए हैं। औद्योगिक समर्थन मिशन के तहत बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार का प्रावधान किया गया है। निवेश आकर्षित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर से लेकर सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। 2026-27 में राज्य में अधिकतम मांग 9600 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है। पर्यटन PPP मोड पर पटना में 2, राजगीर में 2 तथा वैशाली में 1 5 सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा।
स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सोनपुर मेला स्थल सारण एवं केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत अंबिका भवानी मंदिर सारण का विकास किया जाएगा। बजट की अन्य महत्वपूर्ण बातें, राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 2026-27 में 3000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य। बिहार राज्य की 89% आबादी गांव में रहती है। फतुहा के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक मॉडल फिनटेक सिटी 19 केंद्रीय और 25 मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। पटना और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मॉडल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल का निर्माण। हर प्रखंड में आदर्श विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुंबई में इलाज कराने जाने वालों के लिए 314 करोड़ से बिहार भवन। फिर 35 भागलपुर में ताप विद्युत संयंत्र 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट की स्थापना की जाएगी। मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में बंद पड़े चीनी मिलों की भूमि पर सहकारी चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। रुपया कहाँ से आता है? रुपया जो है केंद्रीय करों में राज्य का अंश 45.49% है। केंद्र सरकार के से सहायता अनुदान 14.92%, राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.92%, लोक ऋण से 17.81%, गैर कर राजस्व से 2.70%, ऋणों की वसूली से 0.15%। रुपया कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाएं में 41.455%, सामान्य सेवाएं में 28.12%, आर्थिक सेवाएं में 23.39%, ऋण वापसी में 6.52%, ऋण और पेशगिया में 0.41%, सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01%। बजट 2026-27 में विभाग को आवंटित राशि। विभाग का नाम, सामान्य शिक्षा विभाग में सामान्य शिक्षा विभाग 60,204.61 यानी कि 61 करोड़ में करोड़, प्रतिशत में 17.32%। पेंशन विभाग को 35,170.48 करोड़, प्रतिशत 10.12%। ग्रामीण विकास विभाग 23,701.18 करोड़ और प्रतिशत 6.82%। स्वास्थ्य विभाग में 21,270.41 करोड़, 6.12%। स्वास्थ्य विभाग 21,270.41%, प्रतिशत 6.12%। गृह विभाग 20,132.27। गृह विभाग में 20,132.87 करोड़, प्रतिशत 5.79%। ऊर्जा विभाग 18,737.06 करोड़, प्रतिशत 5.239%। नगर विकास एवं आवास 15,237 करोड़, 4.38%। ग्रामीण कार्य विभाग 11,312.18 करोड़, प्रतिशत 3.25%। पंचायती राज विभाग 10,995.51 करोड़, प्रतिशत 3.16%। समाज कल्याण विभाग 8,470.06 करोड़, 2.44%। उच्च शिक्षा विभाग 8,012.34 करोड़, 2.31%। पथ निर्माण 74,404.79 करोड़, प्रतिशत 2.13%। जल संसाधन 71,127.35 करोड़, 2.05%। भवन निर्माण 61,153.72 करोड़, प्रतिशत। पथ निर्माण 74,404.79, प्रतिशत 2.13%। जल संसाधन
7127.35 करोड़, प्रतिशत 2.05%। भवन निर्माण 6153.72 करोड़, प्रतिशत 1.77%। आपदा प्रबंधन 4799.27 करोड़, 1.38%। कृषि 3446.45 करोड़, प्रतिशत 0.399%। उद्योग 3337.64 करोड़, 0.96%। योजना एवं विकास विभाग 2596.57 करोड़, प्रतिशत 0.75%। युवा रोजगार एवं कौशल विकास 1379.58 करोड़, प्रतिशत 0.40%। सहकारिता विभाग 1201.41 करोड़, पर्यटन विभाग 665.70 करोड़, परिवहन विभाग 351.44 करोड़। बिहार की शासन व्यवस्था। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर नए राज्य बने। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है: विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका व्यवस्थापिका। राज्य के विधायिका का नाम विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद यही विधान परिषद हो तो विधान परिषद से मिलकर के बना है। बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। विधानसभा निम्न सदन या प्रथम सदन है। विधान परिषद उच्च सदन या द्वितीय सदन है। बिहार विधानसभा इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग सकता है। अब हम लोग बिहार विधानसभा वर्तमान संरचना देखेंगे। कुल सदस्य संख्या जो है बिहार विधानसभा की 243 है। आरक्षित सीट है 40। अनुसूचित जाति में आरक्षित सीटें 38 है। अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें 2 है, कटोरिया व मनिहारी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व रामदयालु सिंह है। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष स्वतंत्रता बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा है। वर्तमान अध्यक्ष प्रेम कुमार। प्रथम नेता प्रतिपक्ष SK बागे। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बिहार विधान परिषद इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 एवं 173 के अंतर्गत किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसमें तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 169 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति होती है। बिहार विधान परिषद वर्तमान संरचना। कुल सदस्य संख्या जो है 75 है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 63 है। मनोनीत सदस्य संख्या 12। महिलाओं सदस्य संख्या
10 विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई थी। गणतंत्र भारत में पहली बैठक 16 फरवरी 1950 को। प्रथम सभापति स्वतंत्रता पूर्व राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। प्रथम सभापति स्वतंत्रता पश्चात श्यामा प्रसाद सिंह थे। प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास और वर्तमान सभापति अवधेश नारायण सिंह थे। नेता विपक्ष राबड़ी देवी थी। बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति। दल का नाम जो है जनता दल यूनाइटेड, इसमें संख्या 25 है। भारतीय जनता पार्टी की 23, राष्ट्रीय जनता पार्टी की 13, कांग्रेस की 4, लोक जनशक्ति पार्टी की 1, हम सेक्युलर 1 है और CPI 1, निर्दलीय 6 और रिक्त 1, कुल जो है 75 है। अब हम लोग कार्यपालिका को देखेंगे। कार्यपालिका कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाइयाँ हैं जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के प्रमुख वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 163 के से कार्य करना होता है। कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यपाल केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ करके वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। मुख्यमंत्री मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन अनुच्छेद 333 के तहत, जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया है। विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है अनुच्छेद 202 के तहत। किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान एवं निलंबन कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है अनुच्छेद 217 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हुए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1938 से 69, 28 जून 1968 से 26 फरवरी 1968 तक में कुल 242 दिनों के लिए लगा था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। मुख्यमंत्री की राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दानों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने हेतु
राज्यपाल को परामर्श देना।